नमस्कार, आप देख रहे हैं आपण उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देवभूमि के अमर शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट जी को पुण्यतिथि पर उनकी वीरता और बलिदान का स्मरण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने स्वयं उनके पिताजी से फोन पर बात की और परिजनों का हालचाल जाना। हाँ नमस्कार। नमस्कार धामी जी, ठीक हो? हाँ ठीक है, आप कैसे हैं? हाँ ठीक है। अरे स्वास्थ्य वगैरह सब ठीक है? हाँ ठीक है स्वास्थ्य। आज चित्रेश का आज ही वो हुआ फिर है ना, आज सब लोग क्या करें हैं, भगवान उसको आत्मा शांति दे आप उसको, है ना। और उसने तो हम लोगों का सबका नाम ऊंचा किया है, हमेशा हम लोगों को जो है उसकी जब भी ऐसे दिन आएंगे तो पूरा उत्तराखंड पूरा हिंदुस्तान याद करता है उसको, है ना? और आप लोगों को भी बड़ा मन करना है हमेशा। और कैसे हैं? बस हाँ सब ठीक है, माँ के घर में सब ठीक है ना माता जी? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के नेबुआ नौरंगिया क्षेत्र में शादी की रस्म के दौरान कुएं में गिरने से 13 लड़कियों और महिलाओं की मौत हो गई। आपको बता दें कि घर में शादी के लिए हल्दी की रस्म हो रही थी। कुछ महिलाएं और लड़कियां कुएं के ऊपर लगे स्लैब पर बैठकर रस्म अदा कर रही थी। इस दौरान वो स्लैब टूट गया और उस पर बैठे सभी लोग कुएं में जा गिरे। तो वहीं जब इस घटना की जानकारी उत्तराखंड के सीएम को हुई तो उन्होंने इस हादसे पर दुख जताया और शोकाकुल परिजनों के लिए संवेदनाएं व्यक्त की। उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने आज उन लोगों को जवाब दिया जिन्होंने हरीश रावत से पूछा कि आप 10 मार्च तक कैसे समय बिताएंगे। हरीश रावत ने ट्वीट कर एक वीडियो साझा किया है और क्या कुछ कहा हरीश रावत ने, आइए आपको सुनाते हैं। कि आप 10 मार्च तक कैसे अपना दिन बिताएंगे। मैं उत्तराखंड के लिए, उन लोगों के लिए कुछ सोच आगे बढ़ाना चाहता हूं जिनका या तो मेरे जीवन में महत्व रहा है या उत्तराखंड के जीवन में भी उनका महत्व रहा है। ऐसे ही लोगों में से एक हमारे गांव में मंगल गीत गाने वाली हमारी महिलाएं भी हैं, जिनमें अधिकांश बुजुर्ग हैं। ये परंपरा कहीं टूट न जाए मांगलिक गीतों की। मैं चाहता हूं कि इसको सम्मान दिया जाए। सरकार हमारी बनने की स्थिति में हम फौरन शगुन पेंशन प्रारंभ करेंगे। शगुन अक्सर बंगाली गीत गाने वाली महिलाओं को बुजुर्ग आदि के बराबर ही 1800 रुपया पेंशन। उत्तराखंड के देहरादून में पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी द्वारा शुरू की गई घषारी योजना में पेंशन देने का ऐलान किया। आपको बता दें, इस योजना की शुरुआत बीजेपी सरकार में की गई थी, जिसमें घास काटने वाली महिलाओं को किट देने का काम किया जाता था। वहीं कांग्रेस और खुद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सवाल खड़े करते हुए बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए थे और गांव में घास काटने वाली महिलाओं को घषारी कहने पर आपत्ति भी दर्ज कराई थी। मां घास लेकर के आने वाली और लकड़ी लेकर के आने वाली आज भी मेरी बहुत सारी बहनें हैं। मैं तुझे घषारी सम्मान पेंशन समर्पित करता हूँ। सत्ता में आएंगे, मेरे हाथ में बागडोर रही माँ तो घषारी सम्मान पेंशन मैं प्रारंभ करूँगा। नहीं, हम जो सवाल उठा रहे थे वो आज भी बरकरार है। हम घषारी योजना का विरोध कर रहे हैं, पेंशन का नहीं है। आप नहीं, हमने कहा भी हमारी महिलाओं को आप घषारी बना रहे हैं तो हमने कहा कि हम उसकी तर्ज में पेंशन देंगे। हमने ये कहाँ कहा है घषारी योजना को लागू करेंगे। हमने तो कहा कि जो तरीका है उसका विवेचन करेंगे। मैंने पहले ही कहा
उसको रिफाइंड शब्दों में लाएंगे, सही शब्द उन महिलाओं के लिए इस्तेमाल। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हाल ही में एक बयान दिया कि मुख्यमंत्री बनूंगा नहीं तो घर बैठ जाऊंगा। फिलहाल चुनाव खत्म होने के बाद भी जिस तरह से हरीश रावत रोज नई घोषणाएं कर रहे हैं, उससे उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी की जीत को लेकर वे उत्साहित और आश्वस्त नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म हो गया है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के पिटारे से नित्य नई घोषणाओं के निकलने का जो दौर है वो लगातार जारी है। अब उन्होंने 3 प्रमुख घोषणाएं की हैं, साथ ही भरोसा दिलाया है कि सरकार बनने पर इस घोषणाओं को पूरा किया जाएगा। उत्तराखंड में भाजपा जहां दोबारा सत्ता में वापसी कर हर 5 साल में सरकार बदलने का मिथक तोड़ने का दम भर रही है, वहीं कांग्रेस भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। आपको बता दें कि 10 मार्च को परिणाम आने के बाद ही पता चल जाएगा कि चुनावी ऊंट किस करवट बैठेगा। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के गठन के लिए 14 फरवरी को हुए मतदान के बाद सियासी दलों के बीच अब हार जीत के गुणा भाग के साथ कयासों का दौर शुरू हो गया है। हरिद्वार जिले की लक्सर विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी संजय गुप्ता का एक वीडियो बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे भाजपा के खेमे में खलबली मच गई है। आपको बता दें कि संजय ने प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर सीधा हमला बोला और उन पर चुनाव हराने की साजिश रचने का बेहद गंभीर आरोप जड़ दिया, जिसके बाद उनके बयान से कौशिक ही नहीं पूरी पार्टी स्तंभ है। पार्टी ने उनकी बयानबाजी का संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि बयान की सत्यता की जांच की जा रही है। उत्तराखंड विधानसभा का चुनाव निपट जाने के बाद अब सत्तारूढ़ भाजपा के प्रत्याशियों के तीखे तेवर सामने आ रहे हैं। सोमवार को लक्सर के विधायक संजय गुप्ता ने प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर अपने चुनाव में हार की साजिश रचने का आरोप लगाकर सनसनी पैदा कर दी। आपको बता दें कि उधर काशीपुर विधायक हरभजन सिंह चीमा ने भी भीतर घात की बात कही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा कि बयान की सत्यता की जांच की जा रही है। हाँ, ऐसा होता है, बहुत बड़ी पार्टी है ये, और इसमें कुछ लोग जो है क्योंकि चुनाव के दौर में पुनवा बढ़ाने की कोशिश होती है, उसमें कुछ लोग अंदर आए भी, लेकिन उनने और उनकी टीम ने काम अच्छा नहीं किया। कुल मिलाकर के काफ़ी वो रही हमारे साथ, लेकिन संगठन में भी कुछ लोग ऐसे थे जिन लोगों ने वास्तव में जो है इस चुनाव को कांग्रेस का चुनाव बनाया, बहुत सहायक रहे कांग्रेस के लिए। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं उनको भी सद्बुद्धि मिले। जो उत्तराखंड में पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है मदन कौशिक, वो उन्होंने कई सीटों पर प्रत्याशियों को हराने का काम किया है और उनके जो नामित सभासद उनके द्वारा और उनके जो नज़दीकी कार्यकर्ता थे, उन्होंने बसपा प्रत्याशी के पक्ष में काम किया है, मुझे हराने का काम किया है। मैं अपने नेतृत्व से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए निवेदन करना चाहता हूं। ऐसे प्रदेश अध्यक्ष को इस ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसे इस पार्टी से, वो गद्दार आदमी है, उसे पार्टी से निकाला जाना चाहिए। हर बार ही कोई ऐसा नहीं है कि जो आदमी एक बार विरोध करता है दूसरी बार। हमारा विरोध नहीं है कुछ इस बार कुछ पार्टी के गद्दारों ने
पार्टी का विरोध किया है। उन्होंने अपना पार्टी के प्रति जो उनका धर्म था वो नहीं निभाया, जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान पहुंचा है, पार्टी के नाम को नुकसान पहुंचा है। वो सीधे तौर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ जो है मोर्चा खोले, कह रहे कि उनको हराने के लिए षड्यंत्र रचा गया उनके द्वारा। आप क्या कहेंगे? एक वीडियोस घूम रहे हैं। नहीं, अभी वीडियो की कोई सत्यता नहीं है, बात करेंगे। अभी मैं यहाँ पहुँचा हूँ, इस बारे में जानकारी दूंगा। सीएम साहब चुनाव प्रचार और जनता ने परिवर्तन के लिए वोट दिया है, उत्तराखंड ने परिवर्तन कर दिया है। हाँ, 2016 में जो पाप किया भाजपा ने लोकतंत्र के साथ, उसका दुष्प्रभाव जो है भाजपा को झेलना पड़ेगा। और अभी तो बहुत सारे ऐसे संजय गुप्ता निकल आएंगे। मैं आपकी शुभकामनाओं के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। भाजपा जो कह रही है लगातार कि सपने सजा रही है कांग्रेस, किस तरीके से देख रहे हैं उनको? अरे हम तो धरातल की स्थिति के आधार पर सपने सजा रहे हैं। तुम तो जो है आसमान के आधार पर, आसमानी आधार पर कर रहे हो। अब भाजपा को उत्तराखंड में केवल कोई इजरायली टोटका है तो वही हार से बचा सकता है। बाकी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की वोटिंग समाप्त होने के बाद से ही प्रदेश भाजपा में सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। पार्टी के उम्मीदवार पार्टी नेताओं पर ही चुनाव हराने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगा रहे हैं और आरोपों की इस जद में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी आ गए हैं। भाजपा सरकार में मंत्री रह चुके और वर्तमान में प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे मदन कौशिक पर अपनी विधानसभा सीट के साथ साथ प्रदेश की सभी 70 विधानसभा सीटों पर पार्टी की जीत सुनिश्चित करने की भी जिम्मेदारी थी। प्रदेश भाजपा में पिछले 2 दिनों से मचे सियासी घमासान पर सख्त रवैया अपनाते हुए भाजपा आलाकमान ने पूरे मामले पर प्रदेश से रिपोर्ट भेजने को कहा है। भाजपा सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि पार्टी आलाकमान ने उत्तराखंड के प्रदेश संगठन महासचिव अजय कुमार से पूरे मामले की जानकारी मांगी है और इसी के साथ प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। तो फिलहाल वक्त हो चुका एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। पंजाब सरकार को 3,17,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर लेबर है ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,17,000 ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 3100 ਰੁਪਏ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए अपनी अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हल्द्वानी में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता करते हुए पत्रकारों को बताया कि उत्तराखंड के लोकतंत्र पर्व को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका रही है। हम आभार व्यक्त करते हैं उन मतदाताओं का जिन्होंने बढ़ चढ़कर मतदान किया। वहीं पत्रकार वार्ता करते हुए सुरेश भट्ट ने बताया कि जिस प्रकार से इस बार मतदाता प्रतिशत बढ़ा है और लोगों का जो रुझान है भारतीय जनता पार्टी के प्रति दिखाई दिया, इससे साफ होता है कि 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में
रुके हुए सारे काम तत्काल कराएगी। वहीं उन्होंने कहा कि जो भी हमने वादे किए हैं उसको पूरा करेंगे। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस प्रकार से हरीश रावत जगह जगह बदलकर चुनाव लड़े उससे उनकी हार भी निश्चित है और कांग्रेस का उत्तराखंड से इस बार पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लगातार सतत सक्रिय रहने वाला संगठन है। हम कहते हैं कि हम हमेशा केवल चुनाव के समय ही नहीं, हम चुनाव के अतिरिक्त 365 दिन किसी न किसी माध्यम से सक्रिय रहने वाले संगठन हैं। चुनाव संपन्न हुआ है, स्वाभाविक है, लोकतंत्र का महापर्व ये संपन्न हुआ है। तो इस महापर्व में संगठन ने जो जो भूमिकाएं तय की थी वो सब भूमिकाएं किस तरीके से हमने संपन्न की उसका अनुभव और एक फीडबैक कि भाई कार्यकर्ता को क्या लगता है, हमने जिस आधार पर जिन बिंदुओं को लेकर के चुनाव में जाने की सोची थी उसके आधार पर नीचे उनको ग्राउंड में किन किन स्थिति परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, उनको क्या लगता है, इसके आधार पर एक फीडबैक लेने का काम जिला स्तर पर जिले के कुछ प्रमुख कार्यकर्ताओं के द्वारा संपन्न किया जा रहा है। और चूंकि जब हम इतना बड़ा कार्यक्रम होता है, इतना बड़ा कोई लोकतंत्र का पर्व होता है तो बहुत सारे नए नए लोग जुड़ते हैं, बहुत नए नए लोग नई नई ऊर्जा के साथ सामने आते हैं। तो ऐसे नए लोगों का उपयोग पार्टी की मजबूती के लिए, संगठन को और धार देने के लिए हम कैसे कर सकते हैं, इस नाते भी आज की ये इस प्रकार की हमने फीडबैक बैठक। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में चुनाव के बाद कोविड की नई गाइडलाइन आने के बाद अल्मोड़ा शहर के बाजारों में बड़ी रौनक दिखी है। लोग बड़े लंबे समय से इस समय का इंतजार कर रहे थे और आपको बता दें कि बाजार की भीड़ से व्यापारियों के चेहरों में रौनक देखने को मिली है। जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों से लोग अल्मोड़ा बाजार में खरीदारी को आने लगे हैं। उत्तराखंड में एक दिन में संक्रमितों में 7 गुना अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 271 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 4 मरीजों की मौत हुई है। 1422 मरीजों ने संक्रमण को मात दी है और 4043 मरीजों का इलाज चल रहा है। तीसरी लहर में कुल संक्रमितों की संख्या 89,237 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बुधवार को 15,182 सैंपलों की जांच नेगेटिव आई। 13 जिलों में 271 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। देहरादून जिले में 147, हरिद्वार में 24, चमोली में 23, नैनीताल में 22, पौड़ी में 13, रुद्रप्रयाग में 11, अल्मोड़ा में 9, उधम सिंह नगर में 9, बागेश्वर में 4, टिहरी में 3, पिथौरागढ़ में 3, चंपावत में 2, उत्तरकाशी जिले में 1 संक्रमित मिला है। चुनाव खत्म होते ही मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। आपको बता दें कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में जहां धूप खिली तो वहीं ऊंचे वाले इलाकों में हिमपात हुआ। आसपास के इलाकों में बारिश भी दर्ज की गई। आपको बता दें कि हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून के आसपास के क्षेत्रों में सुबह के समय हल्का कोहरा छाया रहा। अगले कुछ दिनों के पूर्वानुमान की बात करें तो अगले 2 दिन में प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क रह सकता है। इस दौरान ज्यादातर इलाकों में पारे में बढ़ोतरी हो सकती है। शुक्रवार को कहीं कहीं बादल छाने के साथ हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार भी बने हुए हैं। हालांकि दिन में चटक धूप निकल आई है, जिससे लोगों को ठंड से कुछ राहत मिली है। मैदानों में मौसम साफ रहा, लेकिन उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहे। बागेश्वर में सुबह घाटी वाले इलाकों में कोहरा रहा। पिथौरागढ़ में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ बारिश होने के उच्च हिमालय में हल्की बर्फबारी से तापमान में गिरावट आई है। दोपहर बाद गरुड़, कपकोट और बागेश्वर में बारिश हुई।
उत्तराखंड के चमोली में अपराधों की रोकथाम और दुर्घटनाओं में पीड़ित को त्वरित सहायता के लिए उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक चमोली ने 4 हाईवे पेट्रोल वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे ने हाईवे ट्रैफिक पेट्रोलिंग के कार्यों और उनके निर्धारित मार्गों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि हाईवे ट्रैफिक पेट्रोल जनता की सुविधा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। यात्रा सीजन के परिप्रेक्ष्य में इन वाहनों को राष्ट्रीय राजमार्गों पर केंद्रित किया गया है, जिससे यात्रियों को सुगम यातायात उपलब्ध हो सके। साथ ही अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में इन वाहनों के 24 घंटे हाईवे पर नियुक्त होने पर पुलिस के रिस्पांस टाइम में भी कमी आएगी, जिससे जनपद पुलिस के कार्यों में गुणात्मक वृद्धि होगी, साथ ही जनता लाभान्वित होगी। महोदय के प्रयासों से हमें जो है 4 स्कॉर्पियो वाहन जो हैं हाईवे पेट्रोल यूनिट और हाईवे ट्रैफिक पेट्रोल यूनिट के नाम पे जो है प्राप्त हुए चमोली जनपद को। हमने अपराधों पे नियंत्रण, जो राष्ट्रीय राजमार्ग या हमारे जो राजमार्ग हैं उनमें, और दुर्घटनाओं से जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां दुर्घटना संभावित क्षेत्र हैं वहां पे, और ट्रैफिक के परिप्रेक्ष्य में जो यात्री हैं उनको एक सुगम यातायात व्यवस्था प्रोवाइड करने के लिए इन पेट्रोल यूनिट्स को आज यहाँ पुलिस लाइन से रवाना किया है। हमने अलग अलग जो है क्षेत्र बांट दिए हैं, जिन क्षेत्रों में जिन राजमार्गों में ये चलेंगी। जैसे हमारा जो सबसे पहला रूट जो हमने इनके लिए निर्धारित किया है वो है गौचर से लेकर नंदप्रयाग तक। फिर हमारा आदिबद्री गैरसेन वाला क्षेत्र जो है वो हमारा दूसरा यूनिट है। तीसरी यूनिट हमारी जो है ये चमोली से लेकर गोपेश्वर वाले क्षेत्र में भ्रमणशील रहेगी, और चौथी यूनिट जो है वो हमारी पीपल कोटी से जोशीमठ वाले रूट पे ऑपरेशनल रहेगी। उत्तराखंड के ऋषिकेश में स्थित एक गत्ता फैक्ट्री में कर्मचारियों ने हंगामा करते हुए हड़ताल कर दी। आपको बता दें कि फैक्ट्री के गेट पर मालिक के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कर्मचारियों ने प्रदर्शन भी किया, और इसी के साथ आपको बता दें कि कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि ड्यूटी के दौरान मशीन की चपेट में आकर घायल हुए एक ऑपरेटर के इलाज को मालिक खर्चा देने के लिए तैयार नहीं है। घायल ऑपरेटर एम्स में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। हड़ताल और हंगामे की सूचना पाते ही थाना प्रभारी निरीक्षक रितेश शाह पुलिस टीम के साथ फैक्ट्री पहुंचे, जहां उन्होंने कर्मचारियों को समझा बुझाकर धरना खत्म करने के लिए कहा, मगर कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े रहे। आधे दिन तक चले हंगामे और धरने के बीच तहसील प्रशासन और मालिक भी पहुंचे। दोनों पक्षों के बीच मांगों को लेकर समझौता होने के बाद कर्मचारियों ने अपना धरना खत्म कर दिया। सर वो मेरा दोस्त था, काफ़ी खास था मेरा। अच्छा, तो सर मैं यही चाहता हूँ उसको अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए। अभी जो काम करते हैं उसे चोट कैसे लगी? सर वो मशीन चलाता था, ऑपरेटिंग करता था। अच्छा, मशीन ऑन होगी, अब किसी वजह से कोई कर रहा होगा, काम ऑन होगी, उसका सर दबा और हाथ दबा, और उसको ये सरकारी हॉस्पिटल में ले गया। ये थी बहुत सरल मांगे थी, मैंने सब एक्सेप्ट कर ली हैं, और वही थी जो हम पहले से तैयार थे उनको करने के लिए। तो मेरे को बल्कि आपको भी समय कम दे रहा हूँ क्योंकि मुझे भी वहीं जाना है। अभी सिटी स्कैन हो गया उसका, और MRI अभी होने में कुछ दिक्कत आ रही है, तो मुझे इसलिए अभी वहीं पर जाके उसका MRI करवाना किसी भी तरह लड़के का। तो कारण उसके मांगों को पूरा किया गया, वो जो मांग है उसमें 10 बिंदु में है ना, उसको पूरा करने के लिए इच्छुक है वो। अच्छा, इनका कहना था कि मालिक आएंगे तब मानी जाएगी, मालिक आ गए? मालिक आ गए। अच्छा, आगे एग्री कर सब? हाँ, एग्री करा वो। वेतन देने के लिए भी और सब चीज के लिए लिखित में दे दिया हमने। फिलहाल आप उत्तराखंड में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।